समाधि स्थल किसका बनना चाहिए, इस पर गंभीर चर्चा जरूरी है। क्या उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसके 10 वर्ष के कार्यकाल में 10 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। अगर आप पूरा देखें 2004 से 2014 तो लगभग 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और भी बहुत सारे घोटाले हुए। क्या उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए और उसका समाधि स्थल बनना चाहिए सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से, जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 2004 में सत्ता मिलते ही, शपथ लेते ही एक नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया और भारत में समुदाय विशेष को फायदा देने के लिए जो स्कूल थे, कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, उनको माइनॉरिटी स्टेटस देना शुरू कर दिया बिना माइनॉरिटी को डिफाइन किए हुए। कौन होगा माइनॉरिटी, 1% वाला, 0.5% वाला, वो डिफाइन नहीं किया। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न 2004 में कानून बनाते समय माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया। इसके बावजूद सारी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज को माइनॉरिटी का स्टेटस देना शुरू कर दिया। क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने पहली बार एक समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की शुरुआत किया? पहली बार भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री 2006 में बनी है। उसके पहले तक केवल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जिसको कहते थे सामाजिक न्याय मंत्रालय। सभी गरीबों का कल्याण उसी के जरिए होता था। लेकिन 2006 में पहली बार के रहमान खान साहब को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया और अल्पसंख्यक कौन होगा किसी को नहीं पता, और यह काम किया गया था केवल तुष्टीकरण करने के लिए। क्या वो व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है जिसने कहा था कि भारत के संसाधनों पे पहला हक एक समुदाय विशेष का है? क्या वो व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है जिसने 2010 में विदेशी फंडिंग कराने के लिए FCRA कानून बनाया? ये जो FCRA कानून 2010 में बनाया गया था, केवल और केवल भारत विरोधी माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशनरियों, चरमपंथियों, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराने के लिए बनाया गया था 2010 में। और उसके बाद यहां NGOs की पूरी एकदम भरमार हो गई। हालांकि वर्तमान सरकार ने करीब 5 लाख NGOs का लाइसेंस रद्द किया, लेकिन फंडिंग अभी भी चल रही है। तो उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशी फंडिंग का रास्ता खोला था। क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के मदरसों को इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया? जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसे भी राइट टू एजुकेशन के दायरे में थे। 2012 में इस कानून में संशोधन किया गया, मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाला गया। नतीजा यह है, मदरसे में कौन पढ़ा रहा है, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में कौन पढ़ रहा है, मदरसे में कौन सी किताब चल रही है, मदरसे की कहां से फंडिंग आ रही है, यह सरकारी अधिकारी जाके ऑडिट नहीं कर सकते। और किसके कहने पर किया गया था? जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह जी। क्या उनका सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल संविधान विरोधी कानून। क्या उस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसने 2013 में जाते जाते वक्फ एक्ट को बदला और बदल के इसमें इतनी पावर दे दिया कि वक्फ बोर्ड जहां चाहे हाथ रख दे वो जमीन वक्फ की। लैंड जिहाद करने के लिए इससे बड़ा घटिया कोई कानून ही नहीं है। और 2013 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए इस अमेंडमेंट के कारण ही वक्फ बोर्ड 1,500 साल पुराने गांव पे कब्जा करना शुरू कर देता है। 1,500 साल पुराने मंदिरों को कहता है ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। नदियों के किनारे, झील के किनारे, समुद्र के किनारे, हाईवे के किनारे, सबको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। इस समय पूरे देश में जो पूरी तरीके से लैंड जिहाद चला है उसका बड़ा कारण है 1995 में जो नरसिम्हा राव साहब ने अमेंडमेंट किया। उसके बाद सबसे बड़ा जो तेजी के साथ लैंड जिहाद शुरू हुआ 2013 में, जब नरसिम्हा राव, ये मनमोहन सिंह जी ने इस कानून में बदलाव किया था। क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने 2013 में दिल्ली की प्राइम करोड़ों की लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी को दे दिया, वक्फ बोर्ड को दे दिया? क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने यासीन मलिक का स्वागत किया, कश्मीर के अलगाववादियों का स्वागत किया, कभी इस बात की चिंता नहीं किया कि 1990 में जिन लोगों का नरसंहार हुआ उनको न्याय कब मिलेगा, उसकी चिंता नहीं किया, यासीन मलिक से हाथ मिलाते रहे?
क्या उस व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए जिसने 1984 में सिख दंगों में जो लोग मारे गए थे उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? 10 साल प्रधानमंत्री थे, खुद भी सिख थे, पूरे देश में 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था, लेकिन केवल प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कभी उन्होंने सिख नरसंहार में सजा दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। कभी भी मनमोहन सिंह जी ने 10 साल के प्रधानमंत्री रहते हुए धर्मांतरण रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा उनके द्वारा जो ऐसी योजनाएं थी जिससे धर्मांतरण बढ़ रहा था, स्वाभाविक सी बात है, ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया इसका मूल उद्देश्य ही था धर्मांतरण को प्रमोट करना। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट जितना ज्यादा होगा धर्मांतरण उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मान लो कोई आदमी हिंदू है तो उसको 5 योजना मिल रही है, अगर वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाएगा, मुस्लिम बन जाएगा तो उसको 50 योजना मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये पूरा मंत्रालय बनाया गया था धर्मांतरण प्रमोट करने के लिए। क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी भी जिहाद मजहबी उन्माद रोकने के लिए कोई प्रयास किया? क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद रोकने का कभी प्रयास किया? क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में सनातन को मजबूत करने का कोई प्रयास किया? घुसपैठ धर्मांतरण को रोकने का कोई प्रयास किया? भ्रष्टाचार रोकने का कोई प्रयास किया? क्या प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किया? जानते हैं, भारत का सबसे खतरनाक कानून जो बना नहीं बच गया वो था कम्युनल वायलेंस बिल, और उस बिल को ड्राफ्ट किसके कार्यकाल में ड्राफ्ट हुआ था? मनमोहन सिंह जी के। लेकिन चूंकि सोनिया जी उस बिल को ड्राफ्ट करवा रही थी, सत्ता में रहना जरूरी था, प्रधानमंत्री पद पे बने रहना जरूरी था, इसलिए मनमोहन सिंह ने कभी उसका विरोध नहीं किया। हां, उल्टा भारत के संसाधनों पर पहला हक, चाहे वो मुंबई दंगा हुआ हो, मुंबई में कसाब आता है, या और भी ऐसी घटनाएं हैं, कभी आपने मनमोहन सिंह जी ने तुष्टीकरण के खिलाफ कुछ बोला? भारत में मजहब के आधार पर नियम चल रहे हैं, मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहे हैं, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, मजहब के आधार पर योजनाएं, इनको किसने प्रमोट किया? कभी आपने सोचा? और अब उन मनमोहन सिंह जी की समाधि स्थल सरकारी पैसे से, सरकारी स्थान पे, पब्लिक लैंड पे, पब्लिक मनी से बनाने की बात हो रही। कांग्रेस के नेताओं को शर्म भी नहीं आती है क्या? जिस मनमोहन सिंह जी को यूज करके उन्होंने पूरी सनातन को खत्म करने की प्लानिंग किया था, अब उन्हीं मनमोहन सिंह जी के समाधि स्थल बनाना चाहते हैं। ठीक है, समाधि स्थल बने, लेकिन कम से कम इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किसकी समाधि स्थल बनना चाहिए, किसकी नहीं बनना चाहिए, क्या उन्होंने वास्तव में कार्यकाल किया। सच्चाई तो यह है कि 10 साल में कम से कम 100 बार उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। 10 साल में मनमोहन सिंह जी ने 100 बार संविधान विरोधी कानून किया था। कई कानूनों को तो मैंने खुद भी चैलेंज किया हुआ है, लेकिन इस बात पे अब निष्पक्ष चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे क्या हो रहा है, इस पे निष्पक्ष चर्चा जरूरी है। भाषण क्या दे रहा है व्यक्ति वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए समय आ चुका है कि किसी भी प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया जाए, किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, या उसका सम्मान किया जाए, या उसका समाधि स्थल बनाया जाए, तो उसके कार्य का लेखा जोखा होना चाहिए और निष्पक्ष उसकी समीक्षा होनी चाहिए। यदि आप प्रधानमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, आप खुद भले भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद भी भ्रष्ट हैं, नैतिक रूप से भ्रष्ट हैं। चलिए, आर्थिक रूप से भ्रष्ट नहीं है तो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। यदि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास शक्ति है, आप अपराध रोक सकते हैं, धर्मांतरण रोक सकते हैं, घुसपैठ रोक सकते हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत होकर देख रहे हैं, इसका मतलब आप घुसपैठियों के समर्थक हैं, मिशनरियों के समर्थक हैं, जिहादियों के समर्थक हैं। यदि आप प्रधानमंत्री हैं और आप कानून को नहीं बदल रहे भारत को सुरक्षित करने के लिए, इसका मतलब आप चाहते हैं कि भारत असुरक्षित हो जाए। यदि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है, आप नियम कानून को बदल के भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म कर सकते हैं, कालाबाजारी खत्म करवा सकते हैं, नशा तस्करी खत्म करवा सकते हैं, मानव तस्करी खत्म करा सकते हैं, लेकिन आप शांत बैठे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि नशा तस्करी से भारत बर्बाद हो जाए, मानव तस्करी चलती रहे, सब घुसपैठ भी चलती रहे, धर्मांतरण भी चलता रहे। अगर आप सक्षम हैं, आप प्रधानमंत्री हैं और फिर भी आप शांत होकर बैठे हुए हैं, गुडी गुडी खेल रहे हैं केवल वोट की खातिर, केवल सत्ता पे बने रहने के लिए, तो आप सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। आपका समाधि स्थल नहीं बनना चाहिए, सार्वजनिक स्थान पे तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, सार्वजनिक पैसे से बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मेरा मानना है सम्मान उसी व्यक्ति का होना चाहिए जिसने पूरे जीवन भर सम्मान योग्य काम किया हो। तुष्टीकरण करने वालों का,
भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वालों का, आतंकवादियों, जिहादियों, माओवादियों, नक्सलियों का समर्थन करने वालों का न सम्मान होना चाहिए, न उनको किसी भी प्रकार का अवार्ड, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे विभूषण हो, चाहे भारत रत्न, ये नहीं मिलना चाहिए।